गुरुदेवाय नमः। ओम नमः श्री गुरु कमभ्यो नमः। बोल शिवदेव भगवान की जय। बोल दत्ता महाराज की जय। बोले नगरीवासी भगवान की जय। बोल जुगलजोड़ी सरकार की जय। बोल परमहंस दयाल महाराज की जय। आज के सत्संग में उपस्थित सभी जनों को मैं अभिनंदन करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सत्संग में आते रहे हैं और सत्संग का लाभ लेते रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन में एक सत्संग ही ऐसी अमूल्य चीज है जो अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। देखो, अपन ने कई बार बताया कि अपना ये मानव जीवन है। मानव जीवन अपन को किस लिए मिला है और इसका क्या उद्देश्य है, इसको कैसे सफल बनाना है, ये अपन को जानने की जरूरत है। मानव जीवन परमात्मा ने अपन को बड़ी कृपा से दिया है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये अपन को मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। इसके लिए देवता लोग याचना करते हैं, देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको भी ये कभी मानव शरीर मिल जाता तो हम भी परमात्मा के भजन को जानकर के अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लेते। तो इसलिए अपन को उस चीज को समझना होगा कि अपन को कैसे ये अपना कल्याण हो, और एक मनुष्य का जन्म अपन को इसलिए ही प्राप्त हुआ है। और अपन को ये भी जानना चाहिए कि ये मानव जीवन है। जैसे तुलसीदास ने एक जगह और भी लिखा है कि नर समान नहीं कवनो देही, जीव चराचर जाचक देही। ये जो मानव शरीर है, इस देह के बराबर कोई भी देह ऐसी नहीं है जो इसके बराबर हो सके। उन्होंने कहा कि नर समान नहीं कवने देही, कवने माने किसी भी प्रकार की कोई भी देह ऐसी नहीं है जो इस मानव के बराबर अब इसकी तुलना कर सकें। जीव चराचर माने सारे चराचर जीवन, चराचर का मतलब होता है चर और अचर, चलने वाले न चलने वाले सब इसी की याचना करते हैं। सबसे बड़ी यही देह है, तो इसकी अपन को जरूरत, इसको अपन को समझने की जरूरत है। जैसे अपने महान पुरुषों का मत है कि 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, तो करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होय। देखो, अपन पढ़ते हैं, सब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपन को इसके वास्तविक लक्ष्य की ओर जाना है। वास्तविक लक्ष्य अपना कैसे अपन जा सकते हैं, उसी की जरूरत है। वही लक्ष्य को अपन को प्राप्त करना है, इसीलिए अपन को ये मानव देह प्राप्त हुई है। यदि अपन इस लक्ष्य को अपन पूरा नहीं कर पाए तो फिर मालूम है आपको, फिर अपन को 84 में जाना पड़ता है। 84 की उम्र बहुत बड़ी लंबी होती है। कहीं अपन 84 में चले गए तो एक बहुत बड़ा चक्र लगाना पड़ता है। फिर अपन को पता नहीं कितना समय लगे, कब ये अपन को प्राप्त हो। इसलिए आज अपने पास सुनहरा मौका है, बढ़िया अवसर है। इस अवसर को अपन प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने अभी दुआ पढ़ रहे थे कि 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होय। यानी तीनों लोकों में
तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। अपन गुरु को समझे, सबसे पहले अपन को गुरु को जानना पड़ेगा, गुरु को पहचानना पड़ेगा। देखो गुरु का पहले अपन को अर्थ ही समझ लेना चाहिए कि अपन गुरु किसे कहते हैं। गुरु ही एक अपने जीवन में ऐसा माध्यम है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। हमें जो अंधकार से हटा करके जो प्रकाश की ओर ले जाए उसी को हम गुरु कहते हैं। तो विद्वान ने क्या कहा कि तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, यानी गुरु से बड़ा उन्होंने दावा कर दिया है कि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। कर्ता कर्ता करे न कर सके, यानी कर्ता ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर भी नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। तो अपन को गुरु को जानना चाहिए, गुरु को पहचानना चाहिए। अपन लोग कहते नहीं कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, इसका अपन को ठीक उल्टा कर देना चाहिए। गुरु को छानना चाहिए, गुरु को भी जानना क्या है। जैसे पानी के लोग कहते हैं पानी को छानना चाहिए। पानी को क्या छानना है? पानी तो अपन को दिख रहा है, ये नल का है या कुएं का है और अन्य किसी का दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरु को छानने की जरूरत है कि वास्तव में गुरु के पास कुछ है भी कि नहीं। नहीं तो ये कैसे सिद्ध होगा? कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सोई, यानी उन्होंने कितना बड़ा दावा कर दिया है कि कर्ता माने ईश्वर भी नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। अब ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि ईश्वर क्यों नहीं कर सकता और गुरु क्यों कर सकता है। ये भी हम लोग को थोड़ा सा जानने की जरूरत है। देखो परमात्मा जो होता है, परमात्मा के बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे बताया आप लोगों को कई बार, फिर भी थोड़ा सा अपन इसको ले जाएंगे गहराई के साथ में। अपना वास्तव में लक्ष्य ईश्वर को जानने का ही है, तभी अपना लक्ष्य पूरा होगा। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे तो अपना ये लक्ष्य अधूरा रह जाता है। कहीं अपन ने बगैर ईश्वर को जाने अपना कहीं शरीर छूट गया तो अपन को 84 में जाना पड़ता है। और अपन लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कैसे मान ले अपन ईश्वर को नहीं जानते हैं। देखो हर मानव परमात्मा ने सभी आत्माओं को समान बनाया है, यानी सभी आत्मा समान हैं। परमात्मा का अंश जो आत्मा है, सभी आत्माएं समान है। किसी ने परमात्मा ने कोई भेद नहीं रखा। जैसे अपन बहुत से लोग भागवादी कह देते हैं कि भाई जो ईश्वर करेगा वही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं अपन को मानना चाहिए। ईश्वर नहीं करेगा, जो हम करेंगे। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि को न काऊ सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग प्राता, यानी जो हम स्वयं कर्म करेंगे उसी का अपने को परिणाम मिलेगा। तो अपन ये बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा क्यों नहीं कर सकता और गुरु क्यों कर सकता है। देखो परमात्मा ने सभी को समान बनाया है। अपन अपने कर्मवश छोटे और बड़े हो जाते हैं। जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम अपन को मिलेगा। परमात्मा बिल्कुल दोषी नहीं है। परमात्मा जो आप करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसी का संस्कार परमात्मा बनाता है और उसी का परिणाम अपने को मिलता है। इसलिए परमात्मा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये आप अपने को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ईश्वर करेगा। ईश्वर नहीं करेगा। जो आप कर्म करेंगे उसी का फल आपको प्राप्त होगा। अब गुरु को कुछ अधिकार अधिक मिले हुए हैं, गुरु कर सकता है। गुरु से परमात्मा, देखो परमात्मा ऐसा होता है कि परमात्मा को आप न बुला सकते हो, न उससे मिल सकते हो, न उसको खिला सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमात्मा का तो मात्र साक्षात्कार होता है। परमात्मा का क्या होता है? साक्षात्कार, जिसको हम दर्शन कर सकते हैं। वो भी इंद्रियों से दर्शन नहीं कर सकते। परमात्मा के दर्शन अपन तीसरे नेत्र के द्वारा कर सकते हैं। अब तीसरा नेत्र आपको मालूम हो या तीसरा नेत्र आपको खुला हो या अंतर्दृष्टि
के बारे में आपको जानकारी हो तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तब कर सकते हैं, अगर ये जानकारी नहीं तो परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, गुरु कर सकता है। गुरु इसलिए कर सकता है क्योंकि गुरु शरीरधारी होता है। जैसे अभी थोड़े पहले भी चर्चा चल रही थी कि राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुरु ही थे, मतलब ये परमात्मा को जनाने वाले थे। और ये अपने जैसे आदि काल में सबसे पहले वैसे तो ये इस सृष्टि का ये 11वां कल्प चल रहा है। एक कल्प में 2 युग होते हैं, और ये जो है ना अपना जो युग चल रहा है इस समय, सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग में कौन थे? गुरुजन, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ये सतयुग में गुरुजन थे। उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में राम थे, वशिष्ठ विश्वामित्र शतानंद ये त्रेता में थे, दुर्वासा, यानी उस परमात्मा को जनाने वाले। अब हमको यहाँ एक बात और भी जाननी होगी, एक बात ये जाननी होगी कि जो परमात्मा होता है, परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा कभी ये शरीर धारण नहीं करता और गुरुजन शरीर धारण करते हैं। परमात्मा स्थायी है, स्थायी माने परमानेंट है, माने सदियों पहले यानी कलयुग के आदि में, और अपन कितना गणित में उतना बता भी नहीं सकते, उसके पहले था परमात्मा और अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। वो एक अकेला और एक ही है परमात्मा, परमात्मा अलग नहीं है। जैसे बहुत से लोग कई संख्या में ईश्वर को मान लेते, नहीं, परमात्मा एक है। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंदासी। परमात्मा एक है, वो व्यापक है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद देने वाला है, वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा अकेला है। तो अपन परमात्मा ये गुरुजनों के बारे में बता रहे थे कि गुरुजन जो है ना, अपन कल में यानी त्रेता में जैसे राम थे, वशिष्ठ विश्वामित्र तथा ये गुरुजन थे। मतलब कहने का हमारा जो था, ये हम आपको बताना चाह रहे थे, जब परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, जब शरीर धारण नहीं करता तो शरीर छोड़ेगा काय को? न वो धारण करता है, न शरीर छोड़ता है, वो तो स्थायी एक जैसा रहता है। जी गुरुजन अपना शरीर धारण करते हैं और शरीर छोड़ते हैं। जैसे राम के बारे में आपने गुरुजनों के बारे में बिल्कुल सुना होगा, अपने वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जैसे भगवान राम थे, उन्होंने शरीर छोड़ा था। थोड़ा सा लंबी कहानी अपन थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। मतलब अपन को क्या थोड़ा सा एक एक चीज थोड़ी सी समझ में आए, बारीकी से आया तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम ईश्वर के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर प्राप्त किया है, वो भी शरीर छोड़ना है। तो ऐसे ही भगवान राम का जब अंतिम समय आया तो उस समय भगवान राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण को एक आदेश दिया कि आप जो है ना अपने बाहर खड़े हो जाओ और शक्ति से खड़े हो जाओ और बगैर मेरी अनुमति के कोई अंदर ना आए। ऐसा उन्होंने बड़ा सख्त आदेश दिया, मैंने कठोर आदेश दे दिया कि बगैर अनुमति के कोई अंदर नहीं आना चाहिए। देखो जी, आपको दृष्टांत इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आया है, आपका वहाँ से दिमाग हट जाना चाहिए। तो ये जब उन्होंने शक्ति से आदेश दिया तो उस समय क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी बाहर पैरे पे खड़े हो गए, भगवान राम अंदर से शयन कर रहे हैं। तो उस समय जब अर्धरात्रि का, अर्धरात्रि माने आधी रात, जब आधी रात का समय हुआ तो लक्ष्मण जी अपने पैरे पर खड़े हुए थे और उस समय महाकाल आए। महाकाल आए, महाकाल मतलब एक बड़ी विशाल है ना ज्योतिमयी विशाल का रूप। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने ऐसा पहली बार देखा था, ऐसा रूप उन्होंने देखा ही नहीं था। उनकी इतना विशाल का रूप है और विशाल का देख करके मतलब इतना रूप देख कर लक्ष्मण जी घबरा जाते हैं। उनकी ऐसी शक्ति मैंने आज तक नहीं देखी कि कौन है। तो महाकाल बोले, हे लक्ष्मण, राम कहाँ हैं? मुझे उससे मिलना है, मुझे जल्दी मिलाओ। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उन्होंने कि अभी वो आवश्यक काम में संलग्न है। तो उन्होंने कहा मैं महाकाल हूँ
और आप संदेशा भेज दो, आप तो केवल संदेशा भेज दो, और यदि वो कहेंगे तो हम अंदर चले जाएंगे, और नहीं कहेंगे मना कर देंगे तो हम वापस चले जाएंगे। आप केवल मेरा संदेशा अंदर तक भिजवा दो। तो ऐसे लक्ष्मण जी थोड़ा अपन डरते हुए चले जाते हैं, और जब भगवान राम अंदर लेटे हुए थे तो भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण तुम जो है ना, हमने तो अभी अनुमति दी नहीं, आप ऐसे ही चले आए, बगैर अनुमति की क्यों चले आए? तो मैंने आपसे मना किया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि विशालकाय रूप, बड़ी तेजोमय शक्ति बाहर खड़ी है, जो अपने को महाकाल बता रही है, कह रही है कि मुझे राम से जल्दी मिलना है, मुझे जल्दी मिलाओ। तो जब जो है ना ये ऐसा, जब भगवान राम ने जब ये सुना, महाकाल जैसे ही शब्द सुना, तो उन्होंने तत्काल कहा, उन्हें तत्काल जल्दी बुलाओ। तो लक्ष्मण जी और भी घबराए आते हैं, उन्होंने कहा, अरे भाई ये ऐसी कौन सी शक्ति है, भगवान राम भी कह रहे हैं जल्दी बुलाओ। तो लक्ष्मण जी बाहर जाते हैं, बैठ जाओ आप लोग, जल्दी बैठ जाओ, थोड़ा सा आप जल्दी में खाया करो। बोल सवदेव भगवान की जय। तो जब जो है ना लक्ष्मण जी बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के उनको कहते हैं कि चलो भाई आपका बुलावा आया है, उन्होंने कह दिया है आप मिल सकते हो। तो लक्ष्मण जी महाकाल को ले जाते हैं, अंदर उनसे कहते हैं, तो महाकाल बोले कि मैं गुप्त संदेशा लाया हूँ परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से मैं गुप्त संदेशा लाया हूँ। अब देखो एक बात यहाँ और भी स्पष्ट हो जाती है, आपको धीरे धीरे आपको एक एक बात स्पष्ट करते चले। भगवान राम तत्कालीन समय के सद्गुरु हैं, महाकाल अलग हैं, परमात्मा उनसे भी अलग है। तो महाकाल क्या कह रहे हैं कि परमात्मा की तरफ से, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा की तरफ से मैं आपके लिए एक संदेशा लाया हूँ, आप संदेशा सुन लो। लेकिन वो गुप्त संदेशा है, इस गुप्त संदेशों को कोई किसी के सामने नहीं सुनाया जा सकता। भाई कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोपनीय होती हैं, जो नहीं किसी के सामने बताई जा सकती। तो महाकाल कह रहे हैं ये गुप्त संदेशा है, ये किसी के सामने नहीं बताया जा सकता। यदि कहीं किसी ने सुन भी लिया इसको या देख लिया, हमारे तुम्हारे दोनों के बीच में बात करते हुए या सुनते हुए किसी ने देख लिया, तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा, ऐसा महाकाल ने कहा। तो देखिए ऐसा गुप्त संदेश आया है, तो ठीक है। तो भगवान राम ने आदेश दिया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण जी आप बाहर चले जाओ, और भी जो लोग थे उनसे भी कह दिया आप सभी लोग बाहर हो जाओ, और लक्ष्मण जी से कह दिया कि उनकी अब आप किसी भी कीमत पर, यानी किन्हीं भी परिस्थितियों में आप जो है ना अंदर किसी को मत आने देना, चाहे कितना भी कोई बड़ा काल हो, कुछ भी हो, आप किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी परमिशन नहीं हो जाए, मेरी अनुमति न हो जाए, तब तक आप किसी को नहीं आने देगा। और लक्ष्मण जी को मतलब आदेश देकर के बाहर भाग गया जाओ। जब लक्ष्मण जी बाहर चले जाते हैं तो भगवान राम और महाकाल उसमें केवल दो ही लोग रह जाते हैं। तो भगवान राम ने कहा महाकाल से, अब आप मुझे स्वतंत्र पूर्वक आप जो है ना हमको, आप जो भी आप आदेश ले आए हो तो हमें आप सुना सकते हो। तो महाकाल ने कहा कि परमात्मा की तरफ से ये आदेश है कि आपकी आयु पूरी हो चुकी है, मतलब आपका समय पूरा हो गया है, और आपको यही चिंता नहीं है। आप इस राजकाज में, इतना बड़ा राजकाज आप आनंद से स्थिति कर रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं तुम्हारी उम्र पूरी हुई, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। तो तुम्हारा परमात्मा का जैसा आदेश होगा मैं अवश्य उसका पालन करूंगा। महाकाल से बोले भगवान राम। तब महाकाल ने कहा कि परमात्मा की तरफ से एक आदेश और भी है, आपको ले आने का कहा कि उन्होंने लिखा है कि सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। आप यदि सत्कर्म करो तो कुछ समय तक तुम और रह सकते हो, आप रहना चाहते हो और भी रह लो, लेकिन सत्कर्म आपको करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ऊंची बात है, यहाँ आप लोगों को भी इस अपने प्रैक्टिकल में लाने की बात है। आप भी अपने सत्कर्म करते हुए अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी सत्कर्म करना चाहें, बढ़ाई जा सकती है, ऐसे नहीं बढ़ाई है। मतलब अपने गुरु महाराज जी
कि अभी ये शरीर छोड़ गए, इनकी मात्र उम्र 35 वर्ष थी। ये अटेर के अपने कुछ सज्जन लोग आए हैं, उनको उनके बारे में काफ़ी जानकारी होगी क्योंकि इनके साथ में बहुत लोग रहे हैं। तो वो बताते थे कि मेरी उम्र मात्र 35 वर्ष की थी। तो 35 वर्ष की उम्र से बढ़ा करके वो लगभग 78-79 की साल में उन्होंने शरीर अपना पूरा किया। तो मतलब इतनी उम्र उन्होंने बढ़ा ली। किसके बल पर? इस ज्ञान के बल पर, इस सत्य के बल पर। जैसा कि एक चौपाई वहाँ पीछे लोग पढ़ रहे थे कि उमा गाँव में अनुभव अपना शत हर भजन जगत सब सुना। ईश्वर का भजन सत्य है, इससे उम्र बढ़ाई जा सकती है। तो यही महाकाल कह रहे हैं कि आप सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। चलो जान दिलाए, हम बोलेंगे कुछ सुनाई देगा आप लोगों को। ठीक है, बोल सबदेव भगवान की जय। तो ये है ना, मतलब महाकाल कह रहे हैं कि सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। हाँ, यही कहा उन्होंने कि भाई परमात्मा का जैसा आदेश हो ऐसा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उनकी ऐसी बातचीत हो रही थी, मतलब बातचीत चल रही थी महाकाल की और भगवान राम की। तो बात करते करते में तब तक क्या हुआ कि बाहर जो है ना दुर्वासा मुनि आ गए। लक्ष्मण जी अपने पैरे पे खड़े हुए थे और दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सख्त थी, मतलब इतने सख्त थे उसके। उन्होंने जो कह दिया मैंने कह दिया, उन्होंने जो कह दिया और उसमें किसी ने अगर दोबारा उनके अपोजनीय विरोध में बोल दिया तो बस सीधा श्राप। तो इतने गुस्से थे, आप लोगों ने सुना हो। और दुर्वासा मुनि झट से बोलते हैं, अरे लक्ष्मण कहो, लक्ष्मण राम कहाँ है, मुझे राम से जल्दी मिलना है, मुझे जल्दी मिलाओ, बहुत जरूरी काम है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, अभी आप नहीं मिल सकते, अभी वो आवश्यक कार्य में संलग्न है, आप उनसे नहीं मिल सकते। तो दुर्वासा मुनि जानते हो तो गुस्सा हो गया, अरे लक्ष्मण तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं दुर्वासा मुनि, मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें नष्ट कर देता हूँ, तुम्हारी अयोध्या को भी नष्ट करता हूँ। तो लक्ष्मण जी और भी घबराया, मैंने कि अयोध्या ही नष्ट हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे रह के, या हम नष्ट हो गए, अयोध्या नष्ट हो गई तो फिर क्या करेंगे हम। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने विचार किया, उन्होंने कहा चलो भाई एक बार हमने अवज्ञा कर दी, चलो एक बार सुन लिया, एक बार और कर देते हैं, मुझे से कुछ सुनेंगे, मुझे कुछ कहेंगे तो साहब जो कुछ मिलेगा, जो कुछ सब सुन लेंगे, वो धारण करके चलो एक बार अपन आज्ञा का उल्लंघन और कर देते हैं, जो अयोध्या नष्ट भी जाएगी, जो अयोध्या नष्ट हो जाएगी, मुझे साफ दे रहे अयोध्या देते साफ। तो लक्ष्मण जी बेचारे डरते हुए जो है ना उनको ले गए मंचा और चलाओ। लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं, दुर्वासा मुनि को ले जा करके, वहाँ राम की वो महाकाल की बातचीत चल ही रही थी और उनकी शर्त उन्होंने पहले ही लगाई थी। शर्त उन्होंने जो लगा दी थी कि हमारे तुम्हारे बीच में जो भी कोई तीसरा आदमी सुनेगा या देखेगा तो वो मृत्युदंड का भागी होगा। तो लक्ष्मण और राम बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मण तुमने मेरी बार बार आज्ञा की है, मेरी आज्ञा का बार बार उल्लंघन किया है। क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी, काफी नाराज हो गए बहुत ज्यादा, तुम्हें बार बार आज्ञा कर रहे हो और ये चलो ठीक है अज्ञात हो। और वो महाकाल ने जैसे उनको देखा, लक्ष्मण को उनको तत्काल गायब हो गए, उठ गए। और दुर्वासा मुनि की उनसे बात हुई और दुर्वासा मुनि की बातचीत होते लक्ष्मण जी बाहर चले गए, दुर्वासा मुनि चले गए, मतलब रात्रि समाप्त हो गई। जब रात्रि समाप्त हुई, सुबह भगवान राम ने सबसे पहले ही एक अपने खबर कर दी अपने नगर में सभी जनों को, और जो भी अपने महाजन थे सभी सज्जन लोगों को सूचित कर दिया उन्होंने कि भाई आज में अर्जेंट